कब करना चाहिए बेबी प्लान, इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। न्यूमरोलॉजी आखिर है क्या सर? हाउ यू रिकॉग्नाइज योर ट्रू पोटेंशियल एंड हाउ यू अनलिश योर ट्रू पोटेंशियल, दैट इज ऑल अबाउट द न्यूमरोलॉजी। तो सोल नंबर्स होते क्या हैं? 2 नंबर ऐसे नंबर हैं जिनको मैं कहता हूँ कि पूरे बर्थ चार्ट की जो है आत्मा इनके ऊपर टिकी हुई है। वो है नंबर 5 मरकरी का और नंबर 6 यानी कि वीनस का। क्या हम न्यूमरोलॉजी से ये देख सकते हैं कि हमारा लव लाइफ जो है, हमारी शादी चलेगी नहीं चलेगी, रिलेशनशिप अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, ये देख सकते हैं? 100% देख सकते हैं। ऐसा सिटी स्कैन है, सब कुछ देख सकते हैं। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। हर बार का पॉडकास्ट बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ समझाता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। आज का पॉडकास्ट बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि आज के पॉडकास्ट में जो हमारे मेहमान हैं वो इतने स्पेशल हैं कि जब मैं उनसे आपकी मुलाकात कराऊंगी तो आप ये कहेंगे कि अरे कंचन, आप किससे मुलाकात करा रही हैं? तो हम बहुत पहले से जानते हैं। जी हाँ, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जैसे ही उनका नाम आता है तो लोग कहते हैं कि भाई इनके साथ बस किसी भी तरह से हमें समय मिल जाए। तो चलिए फिर बिना देर किए आपकी मुलाकात कराते हैं, जिन्हें न्यूमरोलॉजिस्ट का किंग कहा जाता है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, अपने आप में एक नाम है, अपने आप में एक शोहरत है। हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं हमारे खास मेहमान अरविंद सूद जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच कंचन, थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। इट्स अ ग्रेट ऑनर, ग्रेट प्लेजर अगेन टू बी ऑन दिस चैनल, बिकॉज मेरी यादें जुड़ी हुई हैं इस चैनल के साथ। मैंने अपना करियर इसी चैनल से शुरू किया था सन 2002 के अंदर, और दोबारा से मौका लगा है तो मेरी वो जो पुरानी सुहावनी यादें हैं ना, वो फिर से ताज़ा हो गई हैं। एंड आई एम सो ग्लैड टू बी हेयर विद यू। सर, इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले जब आपके साथ थोड़ा सा समय मिला बात करने का, उस वक्त भी आपसे मिलकर, आपसे बात करके ऐसा लगा कि वाकई मतलब कुछ तो एनर्जी है आपके अंदर। तो शुरू करते हैं आज का ये कारवा। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी सर कि इस वक्त मार्केट में लोगों के अंदर न्यूमरोलॉजी को लेकर बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं क्योंकि भर चुका है मार्केट। लेकिन जैसे ही आपका नाम आता है ना तो लोग कहते हैं कि भाई यहाँ ट्रस्ट करेंगे। मैं ठीक है, अरविंद सूद जी। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप ये बताइए कि न्यूमरोलॉजी आखिर है क्या सर? देखिए, मैं आपको ना थोड़ा और पीछे लेके चलता हूँ। हाँ। मैंने सन 2002 में अपना जो है वो टीवी का करियर शुरू किया था, साधना से शुरू किया था। तो उस वक्त मैं वास्तु का प्रोग्राम किया करता था, और आज भी मैं लोगों को बोलता हूँ कि मेरा पहला इश्क वास्तु है यार। पहला इश्क वास्तु है मेरे को, कि करियर वहीं से स्टार्ट हुआ था और साधना से मेरा चैनल से शुरुआत हुई थी। तो लगभग 2006 के आसपास मैंने टीवी के ऊपर न्यूमरोलॉजी जो है उसको लॉन्च किया था जी। और मुझे आज भी याद है कंचन, जब 2006 की बात करता हूँ ना, तो उस वक्त न्यूमरोलॉजी के बारे में लोगों को एन भी नहीं पता होता था। एस्ट्रोलॉजी तो सब जानते थे, पर न्यूमरोलॉजी किसी को शायद उतनी नहीं पता, बहुत कम लोग थे जिनको पता होता थी। तो जब न्यूमरोलॉजी को मैंने वहाँ पर लॉन्च किया तो फिर लोगों को पता चला व्हाट एग्जैक्टली द न्यूमरोलॉजी इज। आई एम टॉकिंग लॉन्ग बैक, 2006 की बात कर रहा हूँ। अब कितने साल हो गए? 18 साल या 19 साल होने वाले हैं। और उसके बाद तो आप देखोगे कि न्यूमरोलॉजी को इतना फ्लड आ गया, इतना फ्लड आ गया, एवरी नूक एंड कॉर्नर यू विल फाइंड लॉट ऑफ न्यूमरोलॉजिस्ट्स। सो न्यूमरोलॉजी को पॉपुलर करने में मैं समझता हूँ कि कुछ थोड़ा बहुत योगदान तो मेरा इस इंडिया के अंदर रहा ही होगा। अब बात करते हैं कि व्हाट इज न्यूमरोलॉजी। नाउ देयर आर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स अबाउट न्यूमरोलॉजी, बट व्हाट इज माई थॉट ऑन न्यूमरोलॉजी इज, मोस्ट ऑफ द पीपल दे सेज यार मैं न्यूमरोलॉजी में बिलीव नहीं करता, आई डोंट बिलीव इन न्यूमरोलॉजी। तो मैं उनको एक जवाब देता हूँ, माय डियर फ्रेंड, इट इज़ नॉट ए रिलीजन that you believe, because religion is to be believed, it is not the numerology which is to be believed. Why? Because numerology is not a religion, it's a language, it's a language. जैसे मैं हिंदी बहुत अच्छी बोलता हूँ, पंजाबी बहुत अच्छी बोलता हूँ, इंग्लिश बहुत ही अच्छी बोल लेता हूँ, बट मैं कन्नड़ नहीं बोल सकता, तमिल नहीं बोल सकता, मराठी नहीं बोल सकता। तो मैं क्या बोलूँगा? आई डोंट बिलीव कन्नड़। लोग बोलेंगे बेवकूफ़। इट इज़ नॉट बिलीव, इट्स अ लैंग्वेज। बेटर यू से आई डोंट अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। सो if you don't understand, better you say I don't understand this language. Don't say I don't believe, because it's not a religion, it's a beautiful language. अगर आप इस लैंग्वेज को समझते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर जो पोटेंशियल है उसको कैसे आपने डीकोड करना है, हाउ यू रिकॉग्नाइज योर ट्रू पोटेंशियल एंड हाउ यू अनलिश योर ट्रू पोटेंशियल, दैट इज ऑल अबाउट द न्यूमरोलॉजी। सो ये है न्यूमरोलॉजी। ठीक है। सर, एक और, जैसे हम बात करते हैं बर्थ चार्ट की,
कोई नहीं बताता। बर्थ चार्ट को लेकर भी बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, कोई क्लियर नहीं करता है इस बात को। लेकिन मैंने सुना है कि आप हमेशा जब भी पॉडकास्ट करते हैं या लाइव सेशंस में होते हैं तो आप बर्थ चार्ट ज़रूर बताते हैं कि कैसे बर्थ चार्ट बनाया जाता है और बर्थ चार्ट से हम कैसे खुद को देख सकते हैं आगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो बर्थ चार्ट कैसे बनाते ये हैं तो सर? बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, जो भी हम आपके साथ पॉडकास्ट में डिस्कशन करेंगे, हम जी। कहें जी नंबर इस तरह से बिहेव करते हैं, उस तरह से हाँ। बिहेव करते हैं, तो आधी अधूरी बात होगी, है ना। आपके ऑडियंस को समझ कुछ आएगा, कुछ नहीं आएगा, तो वो फिर उनका मानना होगा, जानना नहीं होगा। हाँ। तो सबसे पहले मानने से जानने की यात्रा के लिए आपको एक बर्थ चार्ट बनाना सिखाते हैं। बिल्कुल। आप अपना बर्थ चार्ट बनाइए, आपके ऑडियंस को बोलूँगा बर्थ चार्ट बनाइए, अपना वाइफ का, बच्चों का, दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों का सामने रखिए। हाँ। ठीक है। उसके बाद जो हम आपके साथ पॉडकास्ट में बातचीत करेंगे तो उनको समझ आएगा कि क्या ये जो फैक्टर है मेरी डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच करता है या नहीं करता है। तो बिल्कुल। उसके लिए बर्थ चार्ट को सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं हमेशा कहता हूँ 5 मिनट के अंदर अंदर आपको मैं बर्थ चार्ट बनाना सिखा दूंगा। इट्स सच अ सिंपल साइंस। तो चलिए फिर आपको बर्थ चार्ट हाँ जी, बनाना हाँ जी। सिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको सिखाते हैं आप अपना बर्थ चार्ट कैसे बनाएंगे। तो पेपर के ऊपर आप सब लोग अपना पहले नाम लिखिए। जैसे मेरा नाम है अरविंद सूद, तो मैंने पेपर के ऊपर आप अपना नाम लिख लिया, अरविंद सूद। आप भी लिख लीजिए। उसके नीचे लिखिए आप अपना डेट ऑफ बर्थ। मैं अपना लिख लेता हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 फरवरी 1967, 13-02-1967। आप भी लिख लीजिए। उसके नीचे लिखिए बर्थ चार्ट। ओके। नाउ उसके नीचे 9 बॉक्सेस बना लीजिए, क्योंकि नंबर 1 से लेकर 9 तक होते हैं। तो 3x3 का एक ग्रिड बना लीजिए, यानी कि 9 बॉक्सेस बना लीजिए। ये बना दिए मैंने। अब डेट, मंथ और ईयर, कौन सा नंबर आपके कौन से ब्लॉक में जाएगा बता देता हूं। जैसे मैं 13 तारीख को पैदा होता हूं, 13 का पहला अंक आता है 1। तो मैं क्या करूंगा, जो ये 9 ब्लॉक्स बनाए हैं इसमें 3x3 का जो ग्रिड बना है, लास्ट की जो हॉरिजेंटल लाइन है उसके मिडल कॉलम के अंदर मैं लिख दूंगा 1। अब सवाल पैदा होता है यहाँ क्यों लिखा 1, कहीं और क्यों नहीं लिखा। इसके लिए हमें रेफरेंस के तौर के ऊपर साइड पे एक लोशू ग्रिड बनाना होगा। तो लोशू ग्रिड बनाते हैं। अब लोशू ग्रिड के अंदर आप देखेंगे 9 ब्लॉक्स बनेंगे, नंबर 1 से लेकर 9 तक हैं। और इन 9 ब्लॉक्स में कौन सा नंबर लोशू ग्रिड के अंदर आता है वो देख लेते हैं। पहली वर्टिकल लाइन 4 3 8, सेकेंड वर्टिकल लाइन 9 5 1, थर्ड वर्टिकल लाइन 2 7 एंड 6। अब हमारे लिए रेफरेंस के लिए एक लोशू ग्रिड बन गया जहां 1 से लेकर 9 तक नंबर और सारे नंबर अपने अपने ब्लॉक में बैठे हुए हैं। क्या है लोशू ग्रिड, वी विल टॉक लेटर ऑन। नाउ अगर आपके डेट मंथ ईयर में कहीं 1 का अंक आता है तो आप क्या करेंगे, लास्ट की हॉरिजेंटल लाइन मिडल कॉलम के अंदर लिखेंगे नंबर 1। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में 1 का नंबर उसी ब्लॉक में आ रहा है। बस वहां से रेफरेंस लिया, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। अगला अंक आता है मेरा 13 का 3, तो फर्स्ट वर्टिकल लाइन मिडल कॉलम के अंदर मैंने लिख दिया 3। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में 3 का अंक वहीं पर आता है। तो रेफरेंस लिया, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। अब आपको 3 इंस्ट्रक्शंस देता हूं। पहला, डेट मंथ एंड ईयर, जो नंबर सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर आ रहे हैं एक एक नंबर को उठाइए, अपने उसी ब्लॉक में डालिए जहां उसको जाना है और रेफरेंस लीजिएगा लोशो ग्रिड से। सेकंड, अगर आपके डेट मंथ ईयर में कहीं 0 आ जाती है तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा, 0 की कहीं पर भी कोई प्लेसमेंट नहीं होती है। थर्ड, अगर आपके डेट मंथ ईयर में कोई भी नंबर 1 से ज़्यादा बार रिपीट हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए आप 11 जनवरी को पैदा हुए तो 1 का अंक 3 बार आ गया, 13 मार्च 1993 को पैदा हुए तो 3 का अंक 3 बार आ गया। अगर आपका कोई भी अंक डेट मंथ ईयर में 1 से ज़्यादा बार रिपीट हो जाता है तो उस अंक को बार बार उसी ब्लॉक में लिखते चले जाइए। सिंपल, लाउड एंड क्लियर। अब चलते हैं मेरे मंथ की तरफ। मेरा मंथ है फरवरी 0 की कहीं पर भी कोई प्लेसमेंट नहीं होगी और 2 मैं लिखूंगा फर्स्ट हॉरिजेंटल लाइन के लास्ट कॉलम के अंदर लिख दिया मैंने 2। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में 2 का अंक आता है। वहां से रेफरेंस लिया, कॉपी किया, पेस्ट। फिर आता है मेरा ईयर 1967। 1967 का पहला अंक आता है 1, जहां पहला 1 लिखा था उसी ब्लॉक में दोबारा से एक बार 1 और लिख दिया। फिर आता है 1967 का 9, फर्स्ट हॉरिजेंटल लाइन मिडल कॉलम के अंदर मैंने लिखा है 9। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में 9 वहीं पर आता है। रेफरेंस, कॉपी, पेस्ट। फिर आता है मेरा 1967 का अगला नंबर 6, लास्ट की वर्टिकल लाइन लास्ट कॉलम 6। क्यों? क्योंकि 6 का नंबर लोशो ग्रिड में उसी ब्लॉक में है। रेफरेंस, कॉपी, पेस्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट नंबर 7, 2 और 6 के बीच का जो कॉलम है
वहाँ मैंने लिख दिया 7। तो ये मेरे डेट मंथ ईयर के जितने भी नंबर थे वो मैंने इस तरह से ब्लॉक के अंदर भर दिए हैं, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। अब 3 तरह की लॉटरी होती है कंचन, वो सिखाता हूँ। पहली लॉटरी को बोलते हैं डी नंबर। मेरा डी नंबर है 4। डी मतलब ड्राइवर। कहाँ से आया? मैं 13 तारीख को पैदा हुआ, तो 13 का टोटल हो गया 4। तो इसका मतलब जो आपकी पहली डेट है वो आपका ड्राइवर हो जाएगा। अगर 15 को पैदा होते हैं 6, 16 को पैदा होते हैं 7, 1 से लेकर 9 के बीच में पैदा होते हैं तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं, फिर तो आपको टोटल करने की ज़रूरत नहीं है। 10 को पैदा होते हैं 1, 20 को पैदा होते हैं 2, 30 को पैदा होते हैं 3, ये आपका ड्राइवर नंबर होगा। फिर आता है सी नंबर, दैट इज कंडक्टर नंबर। मेरा कंडक्टर नंबर है 2। आप सब लोग भी निकालिए अपना कंडक्टर नंबर। कैसे? डेट, मंथ एंड ईयर, जितने भी नंबर हैं सबका टोटल कर लीजिए। जैसे 13 0 to 1967 सबका टोटल करेंगे। 1 + 3 + 0 + 2 + 1 + 9 + 6 + 7 सबका टोटल करेंगे, ये आ जाएगा 29। 29 का मतलब हो गया 2 और 9 11, 11 का मतलब हो गया 2, तो मेरा कंडक्टर नंबर निकल आया। आप भी निकाल लीजिए। तीसरा नंबर होता है जिसको बोलते हैं के नंबर, कुआं नंबर। मेरा कुआं नंबर निकल के आता है 6। कैसे? उसके लिए आपको सबको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ अपना ईयर ऑफ बर्थ पेपर के ऊपर दोबारा लिख लीजिए। मेरा ईयर ऑफ बर्थ है 1967। अब 1967 का कीजिए टोटल। 9 1 10, 10 से 16, 16 और 7 23, 23 का मतलब हो गया 5। आपका जो भी ईयर ऑफ बर्थ है उसका आप टोटल कर लीजिए, उसको एक नंबर पे ले आइए। अगर आप मेल हैं तो जो भी ईयर ऑफ बर्थ का टोटल है उसको 11 में से माइनस कर दीजिए। मेल को क्या करना है? 11 - 5 दैट इज इक्वल टू 6। जो भी आपका ईयर ऑफ बर्थ है टोटल आ गया, उसको 11 में से माइनस किया, आपका कुआं नंबर निकल के आया। अगर आप मेल हैं, अगर आप फीमेल हैं तो जो भी आपका ईयर ऑफ बर्थ है टोटल किया और उसके अंदर 4 प्लस कीजिए, यानी कि 1967 में अगर कोई फीमेल पैदा हुई है तो उसका टोटल होगा 5 + 4 दैट इज इक्वल टू 9। तो कुआं नंबर क्या लिखने का उसका? 9। मेरा कुआं नंबर निकल के आया 6। जो भी ड्राइवर नंबर है, जो भी कंडक्टर नंबर है, जो भी कुआं नंबर, उसको आप बर्थ चार्ट में भर लीजिए। ये लिए मैंने भर दिया 4, 2 और 6। अब मेरा बर्थ चार्ट हो गया है कंप्लीट। तो इसके अंदर हमें देखना पड़ेगा ये जो 3 लॉटरी निकाली है, ड्राइवर, कनेक्टर और कुआं की, कितनी लॉटरी आपकी भरी हुई है और कितनी खाली है। मेरा ड्राइवर 4, कनेक्टर 2, कुआं 6 में से एक ही लॉटरी भरी हुई है, ड्राइवर वाली 4। क्यों? मेरे डेट मंथ ईयर में कहीं भी 4 नंबर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। जब मैंने अपना बर्थ चार्ट बनाया था बिना ड्राइवर, कनेक्टर, कुआं के, तो 4 के अंक का जो ब्लॉक था कंचन, वो खाली पड़ा हुआ था। जैसे मैंने उसके अंदर 4 नंबर डाला वो ब्लॉक भर गया और इंसिडेंटली मेरी वो लाइन पूरी हो गई 4 9 2 की, तो मेरी लॉटरी भरी हुई है। कंडक्टर 2 पहले मेरे पास था फरवरी से। कुआं 6 वो पहले ही था 1967 में, तो लॉटरी हो गई मेरी फुस। यानी कि ड्राइवर से, कंडक्टर से, कुआं से अगर कोई ऐसा नंबर निकल के आता है जो आपके बर्थ चार्ट में पहले से प्रेजेंट नहीं था तो ये लॉटरी भरी हुई है, और अगर वो नंबर पहले से प्रेजेंट था तो आपकी लॉटरी हो गई है फुस। बस सिंपल यार। इस तरह से आप अपना बर्थ चार्ट बना लीजिए। अब देखिए यहीं से मैजिक शुरू होएगा नंबर्स का, और आपका मानना नहीं होगा, जानना होगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर परमात्मा ने क्या ज़बरदस्त हीरे डाले हुए हैं, लेकिन आप रोज़ सुबह उठते हैं और उसको कंकर समझ के फेंक देते हैं और फिर कहते हैं मेरी डेट ऑफ बर्थ बेकार है, भाग्य ही मेरा ख़राब है। भाग्य किसी का ख़राब नहीं है। परमात्मा ने आज तक कंचन किसी का भाग्य ख़राब नहीं लिखा जी। ये मैं पक्के से कह सकता हूँ। सबसे बड़ी टेस्टिमनी ये है कि हमें मनुष्य जन्म मिला है। इससे बड़ी तो कुछ सबूत है ही नहीं ना कि आपका भाग्य अच्छा है। खराब होता तो आपको जानवर बनाता, ऐसा तो नहीं किया उसने, तो इसको भाग्य तो अच्छा है। बट अगर आप अपने भाग्य को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम, आपकी डेट ऑफ बर्थ की प्रॉब्लम नहीं है। तो द मोस्ट स्ट्रॉन्ग मैसेज माय डियर फ्रेंड्स, इट इज नॉट द डेट ऑफ बर्थ विच डिसाइड्स योर सक्सेस और फेलियर, इट इज यू who decide your success and failure. If you are able to understand your role and goal to make the right decisions at the right time from your date of birth, it does not matter that your date of birth is how powerful or how weak. It does not matter at all. The matter is how you make the best use out of it. So this is a strong message I want to give to your all the audience. बिल्कुल, जितने भी ऑडियंस, जितने भी इस वक्त व्यूवर्स देख रहे होंगे तो वो अब कह रहे होंगे कि ठीक है अब बर्थ चार्ट बन गया है, अब जल्दी से आप सवाल शुरू करिए जो हम मैच करते चले जाएं। करेक्ट। तो अब मैं आपसे ये पूछूंगी सर, क्योंकि हम जब भी सोशल मीडिया क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव है, जैसे ही हम बैठते हैं, हम चाहे रील्स हो चाहे हमारा यूट्यूब हो, हम जब स्क्रॉल करना शुरू करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रेमेडीज़ बताते हैं। जैसे कहते हैं कि अगर आप नंबर लिख लोगे यहाँ पर अपने हथेली पर तो आपकी किस्मत बदल जाएगी, और
और आप यहाँ पे एक पॉइंट बना लो तो आपका भाग्य बदल जाएगा, आपके पास पैसा ही पैसा होगा। बहुत सारी ऐसी रेमेडीज आ रही हैं। क्या ये ट्रुथ है सर कि ये सब करने से कुछ होता है? मैं ना कंचन बड़ी सिंपल सी बात बोलता हूँ। हाँ। कुछ लोग बोलते हैं आप ये वाला उपाय कर लो तो करोड़पति बन जाएंगे, आपके घर में बरसात पैसे की हो जाएगी, है ना। कोई कहता है झाड़ू उल्टा टांग दो, कोई कहता है सीधा टांग दो, चौराहे पे जाके दीपक जलाओ, किसी को ये कर दो, आपके पास पैसा ही पैसा बख्शेगा। तो मेरा बड़ा एक सटायर मारता हूँ, जो बंदा ये कह रहा है वो खुद क्यों 100 करोड़ का आदमी नहीं बना है फिर? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ना। अगर आप खुद बन गए हैं तब आप बताइए कि हाँ जी ऐसा हो सकता है। ऐसा होता नहीं है कभी भी। जो लोग ये बोलते हैं ना कि आपको करोड़पति बन जाएंगे, ये मंत्र का उच्चारण कीजिए, ये आप दान कर लीजिए, इतने पैसे बरसेंगे, मैं उनके साथ सहमत बिल्कुल भी नहीं हूँ। करेक्ट। पहला सबसे बड़ा जो अनफॉर्चुनेटली हमने जो रॉन्ग मैसेज दिया है ना ऑकल्ट के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर्स ने या न्यूमरोलॉजिस्ट ने, वो ये दिया है कि लोगों को ये धारणा दे दी है कि भाग्य बदला जा सकता है। इसका मतलब भाग्य तो खराब ही था ना, तभी बदलना है। और मैं कह रहा हूँ भाग्य खराब है नहीं, तो बदलना क्या है? बदलना है ही नहीं, कुछ नहीं। नहीं बदलने की जरूरत है। स्वीकृति की जरूरत है, एक्सेप्टेंस की जरूरत है। एक्सेप्टेंस नहीं है। अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपको भाग्य बदलने की जरूरत नहीं। और परमात्मा किसी का भाग्य खराब क्यों लिखेंगे? क्यों लिखेगा? बिल्कुल सही बात है। तो जब भाग्य खराब नहीं लिखा हुआ तो बदलने की क्या जरूरत है? बदलने की जरूरत नहीं है। दो चीजों की जरूरत है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सिर्फ दो काम कीजिए, अपना रोल और गोल असाइन कर लीजिए। सबको परमात्मा ने अमिताभ बच्चन के लिए नहीं पैदा किया, शाहरुख खान के लिए पैदा नहीं किया, सलमान खान के लिए पैदा नहीं किया, और सबको अरविंद सूद वाला रोल देने के लिए पैदा नहीं किया है। सबके रोल और गोल अलग 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 है। लेकिन हमने जिंदगी में कभी अपना रोल और गोल तो पहचाना ही नहीं, कभी पहचाना ही नहीं। अब पिताजी डॉक्टर हैं, वो कह रहे बेटा तुझे डॉक्टर बनना है। अरे देख ले भाई वो डॉक्टर बनने के काबिल है या नहीं, वो आर्मी में जाना चाहता है। हाँ। अब पिताजी वह आर्मी वाले, वो कह रहे नहीं तेरे को तो आर्मी पर्सनल बनना पड़ेगा। वो कह रहा पिताजी नहीं बनना, मैंने डॉक्टर बनना। नहीं तुझे बनना पड़ेगा। सो गलती सबसे बड़ी हम क्या कर देते हैं, हम डेट ऑफ बर्थ को दोष देते हैं, भाग्य को दोष देते हैं। अरे भैया तेरी डेट ऑफ बर्थ के अंदर परमात्मा ने तेरा रोल और गोल लिख के भेजा हुआ है, तो सिर्फ उसको आइडेंटिफाई कर, उस रास्ते पे चल, तो 50% सफलता तो तेरी वहीं से तय हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। तो भाग्य बदलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है। सो मैं नहीं कहूंगा कि उपाय करने से भाग्य बदल जाता है। मैं बोलूंगा कोयला भी एक दिन हीरा बन जाता है। बिल्कुल। है ना? कोयले में और हीरे में तो कोई डिफरेंस है ही नहीं। कहते कोयला भी रूपांतरण होकर हीरा बन जाता है। अरे भैया एक कोयला हीरा बन जाता है कभी ना कभी। तो आपको ये सवाल पूछना है कि क्या मैं कोयले से भी गया गुजरा हूँ? इतने तो नहीं गए गुजरे कि कोयले जैसा जन्म मिला है आपको परमात्मा ने। तो जो कोयला हीरा बन सकता है तो आप क्यों नहीं बन सकते? ये सवाल कभी आपने अपने आप से पूछा ही नहीं। तो सवाल ये पूछना है, अगर कोयला हीरा बन सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं बन सकता? सो यू डोंट हैव टू चेंज, यू डोंट हैव टू चेंज, यू हैव टू टेक द बेस्ट आउट ऑफ योर सेल्फ एंड यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योर एनर्जी एट द राइट लेवल। दैट इज माई फिलोसफी। सो मैं नहीं कहूँगा जो उपाय करने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नो, यस, रेमेडीज आर इंपॉर्टेंट, दे मेक अ डिफरेंस इन टू योर लाइफ, बट इफ यू आर नॉट अलाइंड विद योर रोल एंड गोल, आप जितने उपाय कर लीजिए, आपका जीवन में कुछ नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। लेकिन आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है सर, मतलब वाकई आप अपना मोबाइल खोलो तो आपको दिन रात यही दिखने वाला है। लोग ट्रस्ट भी करने लगे हैं इन पर। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट, एक एस्ट्रोलॉजर लोगों को खुद ही गुमराह कर रहा है। हाँ। और लोग तो गुमराह होने के लिए तैयार बैठे ही हुए हैं। बिल्कुल। तो फिर मैं क्या करूं बताइए? तो मैं तो इसमें मैं तो लोगों को बता सकता हूं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ अच्छी है, आपके अंदर स्ट्रेंथ दी है, आपके अंदर परमात्मा ने वीकनेस दी है, आपका रोल दिया है, आपका गोल दिया है, बहुत सी ऐसी चीजें जिसको आप आइडेंटिफाई करके लाइफ के अंदर सिक्सर मार सकते हैं। बट मारने खुद ही पड़ेंगे आपको, कोई नहीं मारेगा, कोई नहीं मारेगा। हाँ। आपके लिए मारना। इसलिए मेरा जो हृदय है, मेरा जो मन है, वो एक टीचर जैसा है। आई वॉन्ट टू डिलीवर द पीपल विद द education system. I want to create lot of awareness, lot of education about this science. That is why I conduct my training programs, my seminars on numerology, so that people come, learn and transform first of all their life, their family member life, then help others to transform their life. So that is my mission. And I'm very successful into it. And let me tell you, we have the largest community of numerology and vastu students in the world. Okay. इंडिया के अंदर पिछले 17 साल से, 18 साल से, 20 साल से अगर कोई प्रैक्टिस कर रहा है न्यूमरोलॉजी की, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि वो हमारा स्टूडेंट नहीं होगा। यू नेम एनीबडी, ही इज माई स्टूडेंट। आई लव मोर इन टीचिंग देन गिविंग द कंसल्टेशन टू द पीपल, बिकॉज यू
have to repay back to the society. You have to repay back to the society. So I am on to the mission to teach more people, create the awareness and something repay back to the society. बिल्कुल बिल्कुल So I am putting my role. अब जो अपना कर्म सब लोग कर रहे हैं, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, बाकी लोग अपना कर्म कर रहे हैं. बिल्कुल सर, हमने देखा है कि आपसे अभी थोड़ी देर पहले जब बात हो रही थी तो मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ को लेकर भी मैंने बात की, तो आपने तब भी मुझे बताया कि ये 4 नंबर और 8 नंबर वाले जो लोग होते हैं इनको लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना होता है. तो जैसे ही आपने बोला कि 4 नंबर, आपका 4 नंबर बनता है कंचन, तो मुझे फिर टेंशन हो गई सर. मैंने कहा सर फिर सारी जिंदगी क्या स्ट्रगल में ही कटने वाली है, इस पर बताइए थोड़ा सा. मैंने एक बात फिर दोबारा कंचन बताता हूँ. यू जस्ट लाइक मेरी बेटी, मेरी डॉटर के समान हो, अभी बहुत ही छोटी हो तुम, है ना. तो जिंदगी में सबसे पहले स्वीकार का भाव लेके आओ. स्वीकार का भाव लेके आओ. स्वीकार का मतलब परमात्मा के प्रति ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि तुझे मुझे जन्म दिया, तेरा शुक्रिया, और तूने मेरी डेट ऑफ बर्थ बहुत ही शानदार लिखी है. पहले तो वो ग्रेटिट्यूड लेके आओ. अब आप 4 नंबर से रूल होती हैं. आप 22 तारीख को पैदा होती हैं, आपका ड्राइवर 4 है. मैं 13 तारीख को पैदा होता हूँ, मेरा ड्राइवर 4 है. पहली बात, क्या 4 नंबर स्ट्रगल का है? मैं कहूँगा है. यस, दिस इज अ नंबर ऑफ स्ट्रगल. करेक्ट. अब पहले बात करते हैं स्ट्रगल का क्यों है. लॉजिक है, ऐसे थोड़ी कि मैं कुछ भी कह दूंगा. तो राहु को अगर आप देखें तो इसके पास सिर्फ हेड है, इसके पास बॉडी नहीं है नीचे वाली. राहु और केतु आधा आधा पार्ट ले गए. राहु के पास सर चला गया, केतु के पास धड़ चला गया. नो जस्ट इमेजिन, एक आदमी के पास कंप्लीट बॉडी नहीं है, सिर्फ सारी सर है, तो क्या करेगा? क्रॉल करेगा, धीरे चलेगा, स्पीड स्लो हो जाएगी. स्पीड स्लो का मतलब स्ट्रगल हो गई आपकी. करेक्ट. तो पहले तो ये स्ट्रगल का नंबर है, इसमें कोई दो राय नहीं है. दूसरा, आपकी डेट ऑफ बर्थ में, मेरी डेट ऑफ बर्थ के अंदर, अगेन कमिंग बैक, बहुत से हीरे डाले हुए हैं परमात्मा ने. उनको पहचानो. स्ट्रगल है तो है, एक्सेप्ट कीजिए. अब उस स्ट्रगल को कैसे कम करना है? वी हैव द रेमेडीज विच विल नॉट टेक एनी अमाउंट ऑफ मनी और एनी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम. वैसी रेमेडीज भी आपको बता दूंगा. उसको कीजिए, अपने रोल और रोल के साथ चलिए. ये राहु वाहु सब पीछे छूट जाएंगे, आप अपनी यात्रा पे आगे निकल जाएंगे. ठीक वही 8 नंबर 8 नंबर के लिए भी. अब 8 नंबर जो है वो भी स्ट्रगल का नंबर है. 8 नंबर किसका है? सैटर्न, यानी कि शनि. अब शनि का मतलब है शनै शनै, धीरे धीरे. अब शनै शनै क्यों है? क्योंकि शनि जो है बेसिकली 1.5 टांग, 1.5 लेग का प्लेनेट है. अब जिसकी टांग ही 1.5 होगी तो वो क्या करेगा? थोड़ा धीरे धीरे चलेगा. अब 1.5 टांग का क्यों है वो कभी अलग से पॉडकास्ट करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो वो स्टोरी बड़ी लंबी. सो 1.5 टांग का प्लेनेट है, शनै शनै है, इसलिए वो स्ट्रगल का प्लेनेट है. बट वहां पर भी सफलता होने के चांसेस प्रबल नहीं, सुपर प्रबल है. नाम बता देता हूँ. हमारे नरेंद्र मोदी जी नंबर 8 से रूल होते हैं. अच्छा. देखिए कहाँ पहुँच गए हैं. शिल्पा शेट्टी नंबर 8 से रूल होती हैं, कहाँ पहुँच गई हैं. करेक्ट. और नाम बताता हूँ. नंबर 8 का शिल्पा शेट्टी हैं. इससे पहले मनमोहन सिंह जी, वो भी नंबर 8 से. तो आप ये नहीं कह सकते मेरा तो हो गया बंटाधार 4 नंबर का, 8 नंबर का. देयर आर सो मेनी पीपल हैव क्रिएटेड द वंडर्स प्रोवाइडेड यू आर अलाइंड विद योर रोल एंड गोल. पता नहीं लोग पता है ये कौन सा रोल और गोल की बात कर रहे हैं. मैं बात कर रहा हूँ दोस्त रोल एंड गोल की. आपका जो प्रोफेशन है, क्या आप अपने प्रोफेशन के साथ अलाइन हैं? जॉब आपके लिए ठीक है, आपके लिए बिजनेस ठीक है. अगर जॉब ठीक है तो कौन से सेक्टर में ठीक है, बिजनेस है तो कौन से सेक्टर में ठीक है. मैं इस रोल और गोल की बात कर रहा हूँ. अगर वो आपका ठीक है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई कैन टेक केयर वेरी वेल. बट अगर आप प्रोफेशनली वेल अलाइंड नहीं है, आप कीजिए जितनी रेमेडीज करनी है, आपका कुछ भी जिंदगी के अंदर हो नहीं सकता. यू विल हैव अ वेरी लिमिटेड सक्सेस. सो दैट इज द मैसेज. और यही इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट. बिल्कुल. सर मनी की अगर मैं बात करूँ तो न्यूमरोलॉजी के और नंबर्स के हिसाब से हम अपना मनी सेक्टर देख सकते हैं कि क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं सर जिनका ये कहना होता है कि पैसा आता तो है मेरे पास, मैं कमाता खूब हूँ, लेकिन मेरे पास रुकता नहीं है. तो क्या हम मनी सेक्टर देख सकते हैं? 100% देख सकते हैं. क्या ऐसी चीज़ है जो देख सकते हैं? ये वो सिटी स्कैन है, ये वो MRI है हमारे पास. न्यूमरोलॉजी कैसे लगाएंगे, सब कुछ देख लेंगे आपको. अच्छा. तो मनी सेक्टर को कैसे देखेंगे? चलिए, अब आप लोगों ने बर्थ चार्ट तो बना लिया अपने. ठीक है. अब मनी सेक्टर को देखने के लिए आप अपने बर्थ चार्ट पे जाइए दोबारा से. देखिए क्या आपके बर्थ चार्ट में 6 का नंबर है. अच्छा. 6 नंबर किसका है? वीनस का है. अब वीनस का पोर्टफोलियो क्या है? पैसा, ऐश्वर्य, ये उसका पोर्टफोलियो है. अगर तो आपके बर्थ चार्ट में वीनस प्रेजेंट है, इसका मतलब आपका जो मनी सेक्टर वो अच्छा होना चाहिए. नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं. उसका जो पूरक नंबर है, जो कॉम्प्लीमेंट्री नंबर है, वो है नंबर 5. 5 नंबर बैलेंस देता है, मरकरी का नंबर है. अगर 6 नंबर नहीं है तो 5 नंबर से भी गाड़ी आपकी चल जाएगी. अगर दोनों नंबर नहीं है, लेकिन उससे पहले अगर आपके पास नंबर 5 भी है कंचन, और अगर आपके पास नंबर 6 भी है, यू शुड बी अ पर्सन ऑफ 100 करोड़. बट लोग हैं 100 करोड़, मैंने तो जिंदगी में सोचा नहीं 100 करोड़. इसका मतलब ताकत तो है, बट आपने उसको पाया नहीं है. क्यों नहीं पाया? अगेन रोल और गोल अलाइन नहीं. करेक्ट. नाउ
अगर आपके पास ये दोनों नंबर नहीं है, नंबर 6 और नंबर 5, यस देयर आर चांसेस, irrespective having a good education, good degrees, good skill set, everything you have, but still you are not getting the desired result into your money and career sector. There are great chances of that. Now what to do? अगर आपके पास ये दोनों नंबर नहीं है, नंबर 5 और 6 के, तो चिंता मत कीजिए, मैं बता दूंगा क्या करना है। 6 नंबर को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, फ्राइडे वाले दिन सफ़ेद चीज़ का दान दीजिए। अच्छा। किसी डिसेबल को प्रेफरेबली, अगर नहीं पॉसिबल है तो आप किसी बेगर को दे सकते हैं, किसी नेडी को दे सकते हैं। आटा, चावल, दूध, पनीर, बर्फ़ी, खीर, रसगुल्ला, कपड़ा, मिठाई, कुछ भी दे सकते हैं। अगर सपोज कीजिए आप बाहर यूएसए में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, तो हाँ ये पॉसिबिलिटी होती नहीं है। इन दैट केस आई सजेस्ट टू माई क्लाइंट्स, बेटर यू डोनेट वाइट थिंग टू सम टेम्पल नियर बाय और सम गुरुद्वारा जी, तो वहाँ पर जाके ये कर सकते हैं, विच इज़ इजीली अवेलेबल, पहला। और दूसरा, घड़ी पहनिए, हमेशा एक घड़ी पहनिए अपनी रिस्ट के ऊपर। कौन सी पहनिए, जिसकी चेन मेटल की हो और उसके अंदर 2 कलर हो, एक घड़ी पहनिए जिसकी चेन मेटल की हो और उसका जो कलर है वो गोल्डन कलर का होना चाहिए। देखिए मैंने, शायद कैमरे में नजर आएगा कि नहीं आएगा, मैं आपकी घड़ी ही देख रही थी कि गोल्डन कलर, गोल्डन की घड़ी पहनी। आप दिखाइए, आपने घड़ी पहनी नहीं? नहीं, मैंने नहीं पहनी। अच्छा, आपने घड़ी नहीं पहनी। हाँ। ठीक है, चलिए मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूँ। एक और जादू दिखाऊं? दिखाऊं जादू? क्योंकि इंडिया में क्या है, चमत्कार को नमस्कार है। जब तक चमत्कार ना दिखाए ना, बाबा जी लगते नहीं है, बाबा जी मजा नहीं आता, चमत्कार चाहिए सब लोगों को, है ना। जबकि ये पूरे वर्ल्ड में एक ही कंट्री है जहाँ चमत्कार को नमस्कार होता है। जो चमत्कार दिखा दे वो बाबा हिट, जो चमत्कार ना दिखाए इसको तो कुछ आता ही नहीं। एग्जैक्टली। ठीक है, लेकिन चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं होती है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ में बताना, क्या नंबर 6 आता है या नहीं आता है? आता है आपके पास 6 नंबर? नहीं आता है? नहीं आता है। चलिए मैं एक जादू दिखाता हूँ। सब दर्शकों को बोलता हूँ, जो लोग घड़ी नहीं पहनते हैं, पहनते ही नहीं है, या लेदर वाली घड़ी पहनते हैं या रबड़ वाली घड़ी पहनते हैं, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ में या तो नंबर 6 नहीं होगा, अच्छा, या नंबर 7 नहीं होगा, ईदर ऑफ द टू, और या दोनों ही नंबर नहीं होंगे। अगेन, अगर आपके बर्थ चार्ट में 6 नंबर नहीं है, 7 नंबर नहीं है, दोनों में से कोई एक में से या दोनों में से, आप या तो घड़ी पहनते नहीं होंगे या पहनते होंगे तो लेदर वाली घड़ी पहनते होंगे, है ना। इसमें कुछ चमत्कार जैसी चीज नहीं, बहुत ही साइंटिफिक है। अब अगर आपको मैं बताता हूँ कंचन, आप एक काम करना, चलो ठीक है, हाथ कंगन को आरसी का, फिर पढ़े लिखे को फारसी का, करेक्ट। आप अब कल से एक घड़ी खरीदिए बाजार से जिसकी चेन मेटल की हो, गोल्डन हो, गोल्डन कलर हो। 7 नंबर है आपके पास? नहीं है। अगर आपके पास 6 नंबर भी नहीं है, 7 नंबर भी नहीं है, तो एक ऐसी घड़ी पहनिए जिसकी चेन मेटल की और उसके अंदर 2 कलर हो, गोल्डन और सिल्वर। ओके। तो 6 नंबर भी एक्टिवेट हो जाएगा, 7 नंबर भी एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है। अगर आपके पास सिर्फ 6 नंबर नहीं है, तो सिर्फ आप फिर गोल्डन चेन वाली घड़ी पहनिए। आपको मैं पक्के से बोलता हूँ, हिंग लगे ना फटकड़ी रंग चोखा, आप इसको पहनिए, कम टू मी आफ्टर 6 months और 8 months, you will get lot of new opportunities, lot of relationship sector will improve, and you will get lot of abundance into your wealth also. तो ये 2 चीजें करनी हो जाएगी, बल्ले बल्ले, तो आपका ये 5 और 6 नंबर एक्टिवेट हो जाएगा। बिल्कुल। तो मुझे लेनी है गोल्डन एंड सिल्वर में ना? आपके पास 6 और 7 दोनों नहीं, और अगर सिर्फ 6 नंबर नहीं होता तो मैं बोलता सिर्फ गोल्डन चेन वाली घड़ी पहननी है। अब पहन के देखना, फिर मेरे को 6-8 महीने के बाद बताना, यू विल फील लॉट ऑफ डिफरेंस। जरूर। इसके साथ ही सर, अगर मैं रिलेशनशिप पे जाऊँ तो आपने भी देखा होगा और हम भी देख ही रहे हैं लगातार कि डिवोर्स केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं रिलेशनशिप में। मतलब वो स्थिरता जो होनी चाहिए वो अब नहीं है। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो अब शादी पर बिल्कुल बिलीव नहीं करते। उनका मानना है कि नहीं, शादी नहीं, पहले लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, फिर एक दूसरे को समझते हैं, ठीक है अच्छा लगा तो रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे, अलग हो जाएंगे। तो क्या हम न्यूमरोलॉजी से ये देख सकते हैं कि हमारा लव लाइफ जो है, हमारी शादी चलेगी नहीं चलेगी, रिलेशनशिप अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, ये देख सकते हैं? 100% देख सकते हैं। ऐसा सिटी स्कैन है, सब कुछ देख सकते हैं। अच्छा। अब आपको मैं कन्फिग्रेशन बताता हूँ, ठीक है। अब आपने बर्थ चार्ट तो बना ही लिया सब लोगों ने। सबसे पहले आप अपने बर्थ चार्ट सामने रखिए सब लोग। आप देखिए, क्या आपके बर्थ चार्ट में दोबारा से 6 का नंबर आता है? 6 नंबर मनी को भी रिप्रेजेंट करता है और रिलेशनशिप को भी रिप्रेजेंट करता है। अच्छा। अगर आपके पास 6 नंबर है तो आपका रिलेशनशिप सेक्टर, आपका मनी सेक्टर अच्छा होने की संभावना प्रबल है। अगर 6 नंबर नहीं है, कोई बात नहीं। देखिए, क्या बर्थ चार्ट के अंदर 7 का अंक कहीं मल्टीपल टाइम्स तो नहीं आ गया? 6 नंबर नहीं है और मल्टीपल 7 आ गए, यानी कि 7 का अंक 1 से ज्यादा बार आ गया। देयर आर ग्रेट चांसेस कि आपका जो रिलेशनशिप सेक्टर उसको ग्रहण लग गया है। अच्छा। एक्लिप्स हो गया है। तीसरा फैक्टर, कुछ ड्राइवर कनेक्टर के कॉम्बिनेशन दिखाता हूँ। जैसे मेरा ड्राइवर 4, मेरा कनेक्टर 2 है, तो ये कॉम्बिनेशन है 4-2 का, करेक्ट। देयर आर 81 कॉम्बिनेशंस। अगर आपका ड्राइवर कनेक्टर का कॉम्बिनेशन 18, 81, 28, 82, 36, 63, 77, 99, 42, 24, 49, 94, इस तरह बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल दिए। अगर आपका इनमें से कोई कॉम्बिनेशन आ जाए तो भी
आपका रिलेशनशिप सेक्टर वीक हो सकता है। ओके। नाउ देयर आर 3 डायमेंशंस। पहला मिसिंग नंबर 6, दूसरा मल्टीपल 7 और तीसरा एंटी ड्राइवर करेक्टर कॉम्बिनेशन। अगर तीनों लागू हो जाए किसी की डेट ऑफ बर्थ में, या तीनों में से कोई ये 2 डायमेंशन लागू हो जाए, तो जात न लागे फिर सोत न जाने, उसको पता कि अरविंद सूद जी अभी क्या कह रहे हैं। तब आपको ये मैरिटल ब्लिस जो है वो आपका थोड़ा कम हो जाएगा। मैरिटल ब्लिस का मतलब होता है शादी ना होना, शादी होके ना निभना, शादी हो गई है संतान नहीं हो पा रही है, शादी हो गई है संतान भी हो गई है, पति रह रहा है यूएसए में, पत्नी रह रही है इंडिया में, मिल नहीं पा रहे। सो जो मैरिज का जो ब्लिस है वो आपका थोड़ा कम हो सकता है। ओके। अब इसको ठीक कैसे करें? हाँ, रेमेडी तो होनी चाहिए सर। अब इसका जो बेसिकली क्या है, जो कल्प्रिट है वो है नंबर 7, जो आपकी मैरिज को थोड़ा वीक कर देता है। मल्टीपल 7 थोड़ा वीक कर देता है। अब उसको तो कम कर नहीं सकते। हाँ। तो मैरिज सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए दोबारा से आपको वीनस की शरण में जाना पड़ेगा, शुक्र की शरण में जाना पड़ेगा। उसके लिए फिर से वही 2 रेमेडीज करनी पड़ेगी। सफ़ेद चीज़ का दान, फ्राइडे वाले दिन किसी डिसेबल को, बैगर को, राइट। और दूसरा दोबारा से मैं बोलूँगा एक घड़ी पहन लीजिए जिसकी चेन मेटल की और उसका गोल्डन कलर होना चाहिए। दिस particular remedy will improve 2 things simultaneously, your money sector as well as your relationship sector, both will be improved। करके देख लीजिए। सर एक और चीज़ हमने देखी है कि आजकल के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, जितने भी बच्चे होते हैं, उनके पेरेंट्स का उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव, मतलब अब तो ऐसा हो गया, पहले ऐसा होता था कि लोग कहते थे कि बच्चे हमें नहीं समझते हैं पेरेंट्स को, लेकिन अब ये स्थिति आ गई है कि पेरेंट्स भी बच्चों को नहीं समझ रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि बच्चे को करना कुछ और होता है और वो पेरेंट्स का दबाव होता है वो करता कुछ और है। क्या न्यूमरोलॉजी से हम अपना करियर भी चूज़ कर सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए लाइफ में? 100%। देखिए, सबसे पहले मैं कहता हूँ पेरेंट्स को ये दबाव मत बनाइए अपने बच्चे के ऊपर कि उसको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर। हमारे सपना क्या है, या तो डॉक्टर या इंजीनियर या सीए या लॉयर। बिल्कुल। देख लीजिए क्या उसके पास ऐसे योग हैं या नहीं है। एंड ऑफ द डे व्हाट इज इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी? द एंड ऑफ द डे इंपॉर्टेंट इज द सक्सेस। बिल्कुल। इफ योर चाइल्ड इज मोर अलाइंड टुवर्ड्स अ बिजनेस, सो आप उसको बिजनेस की तरफ लेके जाइए। आपको क्यों उसको इंजीनियर बनाना है? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं है पढ़ाई के योग भैया, तो उसको वही एजुकेशन दीजिए जो उसको आगे जाके काम आने वाली है। बिल्कुल। सब लोग तो डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए नहीं आए ना। शाहरुख खान के लिए पैदा हुआ है, सलमान खान के लिए पैदा हुआ है, अरविंद सूद के रोल के लिए पैदा हुआ है। तो अगर हम उल्टा सीधा उसको एजुकेशन दे देंगे तो उसकी पूरी जिंदगी को स्पॉइल कर देंगे हम लोग। तो देयरफॉर चाहे आप बड़े हैं चाहे आप बच्चे हैं, आप अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो आप अपना राइट पाथ चुन सकते हैं बिफोर 10, 10वीं से पहले, क्योंकि 10वीं के बाद आपने 11वीं 12वीं में सब्जेक्ट तो ले ही लिए होंगे। तो बिफोर 10th अगर आप मेरे पास आते हैं तो मैं आपके बच्चे को समझा सकता हूँ कि आपके बच्चे के लिए कौन सा सेक्टर अच्छा होगा। लॉ सेक्टर अच्छा होगा, आईएएस अच्छा रहेगा, डॉक्टर अच्छा होगा, इंजीनियर अच्छा बनेगा, या इसमें पढ़ाई के योग ही नहीं है। योग ही नहीं है। तो बेटर होगा कि आप इसको पढ़ाई की बजाय इनफॉर्मल एजुकेशन दीजिए। इनफॉर्मल आप इसको होटल मैनेजमेंट करा दीजिए, आप इसको फैशन इंडस्ट्री में लेके जाइए और वहीं से इसका करियर बना दीजिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपके बच्चे को बता सकते हैं। बेबी प्लान का बताइए सर। मतलब बहुत सारे ऐसी लोग हैं जिनकी शादियां हुई हैं, बेबी प्लान को लेकर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कब प्लान करें, कब नहीं करें, कब करना चाहिए बेबी प्लान, इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। ये बड़ा एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। मैंने कई पॉडकास्ट के ऊपर दिया है, तो कुछ लोगों ने इसको थोड़ी नाराजगी भी बताई है। अच्छा। काफी लोगों की, यार आप परमात्मा की बनाई हुई कुदरत में आप थोड़ा इंटरफेयर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं अपना मत रख सकता। फ्रीडम ऑफ स्पीच तो बिल्कुल इंडिया में सबको है, मुझे भी अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच, अपना थॉट तो मैं रख ही सकता हूँ। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू एग्री विद माई स्पीच ऑफ थॉट, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है, बट मैं रख सकता हूँ। मेरा ये थॉट है, अगर आप बेबी प्लान करते हैं राइट, तो मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, बोले सर हमारी बेटी की या मेरी बहू की डिलीवरी होने वाली है और डॉक्टर ने एक ईडी दी है, एक्सपेक्टेड डेट दी है, तो क्या आप हमें हेल्प करेंगे कि बेबी की डिलीवरी उस एक्सपेक्टेड डेट के आसपास कैसे करवाएं? आजकल ज़्यादातर लोग सिजेरियन ही होता है। मैं इस सिजेरियन को मैं प्रमोट नहीं कर रहा, बट ज़्यादातर वही हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, जो भी एक्सपेक्टेड डेट आपको दी होती है आपकी बेटी को या बहू को, तो मैं उसके आसपास के 10-15 बर्थ चार्ट बना लेता हूँ। अच्छा। जो एक्सपेक्टेड डेट है 10 दिन पहले का बना लिया, 2-3 दिन बाद का, टोटल 10-15 बर्थ चार्ट बना लेता हूँ, जिसमें ड्राइवर भी निकल आता है, कंडक्टर भी निकल आता है, बर्थ चार्ट भी निकल आता है। कुआं नंबर हम नहीं निकालते क्योंकि हमें उसका वो नहीं पता होता मेल फीमेल का। तो हम बर्थ चार्ट बना लेते हैं, फिर उसका बर्थ चार्ट बनाते हैं जिसका जो सोल अभी धरती पे आने वाला है, जो कि अभी आया नहीं, उसके बर्थ चार्ट बना लिए, फिर उसके फादर का बना दिया, उसकी मदर का बना दिया। अब 3 सारी चीज़ें हो गई। तो मैं क्या करूँगा, तीनों को सामने रखूंगा और अपनी रिकमेंडेशन दे दूंगा कि सर मेरे हिसाब से दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3, टॉप 3 रिकमेंडेशन दे देता हूँ। अच्छा। आप ये 3 रिकमेंडेशन लेके अपने डॉक्टर के पास जाइए, गायनेकोलॉजिस्ट के पास, उसको दिखाइए। जहां पर वो परिस्थिति बनती है उन तीनों में से, तो वो डिलीवरी आप उस डेट पे करवा सकते हैं। बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। स्टोरी ये है, मेरा काम है रिकमेंडेशन देना। अब उस डेट को बच्चा होगा
या नहीं होगा, हु विल डिसाइड? आई विल नॉट डिसाइड, दैट गॉड विल डिसाइड. सो आई एम जस्ट ए गाइड, आई एम नॉट अ डिसाइड. बट यस, मैं कहता हूँ यार मेरे पास एक ऐसी विद्या है, एक ऐसी नॉलेज है, एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस की जो धरती पे आने वाले एक नए सोल को, जीवात्मा को बेहतर जीवन दे सकती है. बिल्कुल. तो मैं क्यों ना करूं, मैं तो करता हूं. अब आप इसको इंटरफेरेंस माने ना माने, आई लीव अप टू यू, बट मैं ऐसा करता हूं और मुझे इसमें कोई भी बुराई नजर नहीं आती. नहीं, ये नाराजगी का विषय भी नहीं है सर, मुझे लगता है. जैसे कि मैं उसको रिकमेंड नहीं भी करूंगा डेट को, तो धरती पे वो सोल तो आ ही जाएगा. बिल्कुल. और अगर वो बेहतर जीवन जी पाए अपने माँ बाप के लिए, हाँ. माँ बाप को बेहतर जीवन दे पाए, अपना जीवन बेहतर बना पाए, और मैं एक रिकमेंडेशन कर सकता हूँ, तो व्हाट इज बैड इनटू इट? बिल्कुल. आई एम जस्ट ए गाइड. अब होगा कि नहीं होगा, दैट गॉड विल डिसाइड, बट एज अ कंसल्टेंट आई गिव माई दिस सजेशंस. बिल्कुल बिल्कुल. सोल नंबर्स के बारे में बताइए सर. सोल नंबर्स का भी बहुत सुना है कि सोल नंबर्स जो हैं वो बड़े काम आते हैं, बड़े अच्छे होते हैं. सोल नंबर्स होते क्या हैं सर? देखिए, हर डेट ऑफ बर्थ के अंदर ना, जैसे नंबर तो 1 से लेकर 9 तक ही है. हाँ. जब हम बर्थ चार्ट बनाते हैं तो उसके अंदर हर नंबर का एक पोर्टफोलियो है. हाँ. जैसे 3 नंबर है वो नॉलेज देता है, 4 नंबर डिसिप्लिन देता है, 5 नंबर बैलेंस देता है, 7 नंबर विजडम देता है. तो हर का एक अपना एक पोर्टफोलियो है. सारे नंबर इंपॉर्टेंट है. अच्छा. बट फिर भी 2 नंबर ऐसे नंबर हैं जिनको मैं कहता हूँ कि पूरे बर्थ चार्ट की जो है आत्मा इनके ऊपर टिकी हुई है. वो है नंबर 5 मरकरी का, और नंबर 6 यानी कि वीनस का. ये 2 नंबर को मैं बोलता हूँ सोल नंबर्स. अच्छा. मैं एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज द रोल ऑफ द सोल सोल नंबर्स. नंबर्स. सारे नंबर एक तरफ आपके बर्थ चार्ट के, और ये दोनों नंबर एक तरफ. एग्जाम्पल, जो कि ऐसा कभी होगा नहीं, हाइपोथेटिकल ले रहा हूँ, सारे नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ से जाए भाग, और सिर्फ यही 2 नंबर आपके बर्थ चार्ट में हो, नंबर 5 और नंबर 6, आपको जीवन के अंदर सुपर सक्सेसफुल होना ही चाहिए. दिस इज ए कंप्लीट पैकेज ऑफ सक्सेस. इतने पावरफुल नंबर हैं ये. अगर आपके पास ये दोनों नंबर ना हो तो जा तन लागे फिर सो तन जाने. जिनके पास ये नंबर नहीं होंगे ना, उनको मेरी बात समझ आएगी. हैविंग योर गुड एजुकेशन, गुड स्किल सेट, गुड डिग्रीज, यू मस्ट बी क्रिबिंग, यू मस्ट बी स्ट्रगलिंग विद दिस पर्टिकुलर क्रिब कि सर स्किल सेट है, बट उतना मेरा पे पैकेज, उतना मेरा इनकम नहीं जनरेट हो पा रहा है जितना मैं डिजर्व करता हूँ. ये उनको थोड़ा सा क्रिबिंग हो जाती है. तो इसको इम्प्रूव करने के लिए मैंने 6 नंबर की तो रेमेडी बताई आपको. सफ़ेद चीज़ का दान देना है, फ्राइडे वाले दिन घड़ी पहननी है. 5 नंबर की कमी को पूरा करना चाहते हैं तो सिर्फ सिंपल यूज मोर एंड मोर ग्रीन कलर. ओके. हरे रंग का जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कीजिए. हरी सब्जियां खाइए, खीरा खाइए, हरे रंग का रुमाल यूज़ कीजिए, हरे रंग का धागा बांध लीजिए, हरे रंग का बैंड बांध लीजिए. सो इफ़ यू यूज़ मोर एंड मोर ग्रीन कलर, so number 5 will automatically be activated. So my philosophy, Kanchan, is I suggest only those remedies to my clients which does not require any amount of money, does not require any amount of time. और आप करके देखिए, फिर हो जाएगी बल्ले बल्ले. इंडिया और भारत सर, हम अभी देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा शोर रहा. अभी पीछे हमने देखा कि भाई पॉलिटिशियंस आपस में बहुत मतलब शुरू हो गया था उनका आर्ग्यूमेंट कि नहीं अब इंडिया को जो है भारत कर दिया जाएगा, जिस पर बहुत ज़्यादा शोर सुना हमने. लेकिन यहाँ मेरा सवाल है कि अभी ये इंडिया है और अगर हम इसे भारत कर देंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पर, इसके बारे में बताइए. देखिए, दोनों के अपने अपने एक प्लस माइनस है. इंडिया का एक अपना प्लस है और भारत का एक अलग प्लस है. होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं, तो वो तो गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी, बट मैं अपना मत देता हूँ. आज की डेट में हमारा नाम है इंडिया. अगर हम इंडिया की नेम न्यूमरोलॉजी की बात करें तो उसका टोटल आता है 12, दैट इज इक्वल टू 3. अब 3 इज ए नंबर ऑफ जुपिटर. जुपिटर क्या है? नॉलेज, सात्विक, नॉलेज का नंबर है. अगर हम इतिहास उठा के देखें, अगर पूरे वर्ल्ड में कहीं स्पिरिचुअलिटी की बात होगी, नॉलेज की बात होगी, तो पूरा वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूएसए आल्सो दे लुक अपॉन ओनली इन इंडिया. सो वी हैव प्रोड्यूस्ड द बेस्ट ब्रेन्स, द बेस्ट टैलेंट इन द वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअलिटी आल्सो. तो हमने बहुत करी है, राइट. बट माने चाहे नहीं माने, आज भी हम एक डेवलपिंग कंट्री है. डेवलप्ड कंट्री नहीं है हम लोग, डेवलप्ड कंट्री नहीं है. ये तो सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता. अगर हम बात कर रहे हैं भारत की, तो भारत की जो नेम न्यूमरोलॉजी वो आती है नंबर 6 पे. 15 से टोटल आता है, दैट इज इक्वल टू 6. 6 नंबर है वीनस का. वीनस का है लग्जरी, ग्लैमर, पैसा, नेम, फेम, शोहरत. तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, अगर इसका नाम भारत कर दिया जाएगा तो हम डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की यात्रा की तरफ चल पड़ेंगे. और आने वाले 5 साल, 6 साल, 10 साल में वी विल बी डोमिनेटिंग to the world into the economy. There is a great possibility for it. एग्जाम्पल लेते हैं, चाइना का टोटल आता है नंबर 15 पे, 6 पे.
लुक एट द ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ देखिए, डोंट लुक एट द करेक्टर, बट इकोनॉमिक ग्रोथ से आप मुंह नहीं फेर सकते आप उसका। बिल्कुल। कनाडा का टोटल नंबर 6 पे आता है, राइट। पॉपुलेशन देख लीजिए कितनी है, पूरे यहाँ से जो है बाहर के लोग वहाँ जाके बसे हैं, नंबर 6 के ऊपर आता है। नीदरलैंड देख लीजिए, छोटा सा कंट्री है, नंबर 6 के ऊपर आता है। नंबर 5 बड़ा पावरफुल नंबर है, दुबई नंबर 5 पे आता है। यूएसए का टोटल 1 पे आता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का 5 पे आता है। सो दीज आर सम नंबर विच आर वेरी वेरी पावरफुल, विच कैन गिव ए रोल ऑफ अ कैटालिस्ट टू द ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑल्सो। सो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर इसको किया जाए तो मैं समझता बहुत ही अच्छा होगा। सो ये मेरा मत है, मैं ये नहीं कहूँगा इंडिया अच्छा था या भारत अच्छा है, बट मैंने अपना मत रख दी कि दोनों से क्या क्या आपको प्लस माइनस हो सकते हैं। लेकिन यही बात है ना सर कि इंडिया से जितना मिलना था मिल चुका है, अब अगर भारत हो गया तो फिर तो जैसे आप कहते हैं कि बल्ले बल्ले है हमारी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ ये पॉडकास्ट करके, क्योंकि मैं एक्चुअली खुद ही वेट कर रही थी। जैसे ही मुझे बोला जाता था कि अरविंद सूद जी का पॉडकास्ट, मैं कहा मैं लूँगी, इस बार अगर अरविंद सर आए तो पॉडकास्ट मैं ही करूँगी। बहुत अच्छा लगा आपके साथ, और जैसा आपके बारे में सुना मैंने या जितनी वीडियोज़ मैंने आपकी देखी हैं, मैं कह सकती हूँ कि वाकई आप एक पर्सनैलिटी हैं, और आपसे मिलके मैं बहुत एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। और मेरे लिए भी बड़ी खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है कि दोबारा से मैंने जहाँ से जर्नी शुरू करी थी, द लाइफ हैज मूव्ड 360 डिग्री, और मैं दोबारा से उसी प्लेटफॉर्म पे ऊपर हूँ जहाँ से मैंने अपनी जर्नी शुरू करी थी। गॉड ब्लेस यू ऑल, मेरी शुभकामना है आपके साथ, आपके चैनल के साथ। ग्रो वेल एंड डू द बेस्ट इन द लाइफ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।